गाइस दिस इज़ मी योर होस्ट काजिम आदरीजी। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कैंडिड विद काजिम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रियल एस्टेट के स्कैम्स। कैंडिड वीडियो है, इससे मैं आपको वो स्कैम्स बताऊँगा जो कि मैंने 10 साल में रियल एस्टेट से हूँ। 40 साल की रियल एस्टेट कम अज़ कम मैंने पढ़ी है या उन कंपनीज़ के साथ काम किया जो 40 साल से काम कर रहे हैं। तो कुछ फ्रॉड्स होते हैं जो कि मैंने सीखे हैं, कभी किए नहीं हैं लेकिन ऑब्वियसली सीखे हैं, तो आज आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के स्कैम बताता हूँ। 1980 से कुछ सोसाइटीज़ बिकना शुरू हुई थी। वो सोसाइटीज़ इस तरीके से बिकती थी कि आप 100 रुपये दें महीना, 300 रुपये दें और आपको 2000 ईयर में आके प्लॉट मिलेगा। तो सन 2000 में प्लॉट मिलना था, 2020 लग गया और उनको प्लॉट दिया नहीं गया। तो उनको प्लॉट कैंसिल करना होता था, तो वजह क्या देते थे? तो वो वजह कुछ इस तरीके की होती थी कि सर आपने कॉस्ट ऑफ लैंड तो बढ़ दिया लेकिन आपने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं बढ़े। तो वो जो आप सोच सकते हैं कि 2000 में प्लॉट देना था, 1980 ने एक शख्स ने बुक करवाया था, 2020 लग गया, तो वो शख्स भी बुज़ुर्ग हो गए होंगे। तो बुज़ुर्ग कहते थे कि डेवलपमेंट चार्जेस आपने मुझे बताए नहीं, कब आए, तो आपने मेरी पेमेंट की अदायगी की वजह से मेरा प्लॉट मनसूख कर दिया गया, तो ये वाजिबात की अदायगी आपने मुझे बताई नहीं। तो उनको फिर न्यूज़ लेटर दिखाए जाते कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, हमने बिल्कुल इश्तिहार दिया था, आपने ख़ुद इसमें नहीं भरे तो हमारी गलती नहीं है, हमने अदम अदायगी की वजह से मंसूख किया गया। तो एक तो ये बड़ा गलत टैक्टिक होती थी। दूसरी टैक्टिक ये होती थी कि अगर किसी ने बाइंग केस अपने डेवलपमेंट चार्जेस भी भर दिए गए तो उसका प्लॉट अगर इस जगह से उठा के 2 किलोमीटर पीछे फेंकना है तो उसका क्या तरीका है? बड़े आसानी से उसको केबिन में बैठाया जाता है, इज़्ज़त से उनको समझाया जाता है कि सर आपका यहाँ पे जो प्लॉट है यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी केई की वायरिंग नहीं दे रहा है अभी, तो पीएमटी वगैरह ये पीछे 2 किलोमीटर मिली है। तो हम पहले वाला ब्लॉक जो उसको आबाद कर रहे हैं, तो हम आपको पहले देर इस तरफ कर रहे हैं, अगर हम इधर देंगे आपकी मर्ज़ी, हम दे देंगे लेकिन ये आबाद नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। तो एक ये तरीके से उसके कम पीछे कर दिया जाता था उन जगहों पे जहाँ पे मैंने काम किया है। बहुत से अगर मैं स्कैम बताऊँ आपको, यहाँ से बैठ के गवादर की ज़मीन बेच दी जाती है। तो जो गवादर की ज़मीन होती है वो कहते हैं कि समंदरी ज़मीन बेच दी जाती है बीच फ्रंट रिजॉर्ट स्टाइल हाउसिंग सोसाइटी कह के, और वो काफ़ी दूर लग रही होती है। वो गवादर का जो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे सी पैक वगैरह उससे भी आगे लग रही होती है, सिंगार वगैरह जहाँ पे, तो वो इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती। उनको कहा जाता है कि ये डेवलप होगी, बाद में होगी, अभी वहाँ पे डेवलप करने का कोई मकसद नहीं है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो उनको बाद में सारी चीज़ें कंटिजेंसी प्लान्स बताए जाते हैं। दूसरा, अगर वो रिफ़ंड कहेंगे तो रिफ़ंड सर आपको बिल्कुल एट द टाइम मिल जाता है, लेकिन वो कब मिलता है? 100% मिलता है, लेकिन वो एट द टाइम नहीं मिलता, वो आपको प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मिलता है, इफ़ थिंग्स गेट और ही, अगर प्रोजेक्ट में कोई भी गलती हो जाए। तीसरा जो स्कैम है वो अपार्टमेंट्स में होता है, वो एक होता है एस्केलेशन चार्जेस। एस्केलेशन चार्जेस या इन्फ्लेशन चार्जेस कह लें। वो ये होता है कि अगर अपार्टमेंट है और वो आपका मटेरियल प्राइस बढ़ जाती है, तो अगर से बहुत ज़्यादा ना बढ़ी हो तब तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बिल्डर्स क्या करते हैं, वो जो ख़राब बिल्डर्स होते हैं वो इन्फ्लेशन चार्जेस लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फिजिबिलिटी में तो रखी नहीं होती हैं चीज़ें। तो वो क्लाइंट को कहते हैं सर ये कुछ ज़्यादा महंगा हो गया, तो आपके लिए अब ये एक नोटिस है, आपका अपार्टमेंट महंगा हो गया है। तो ये गलत प्रैक्टिस है जो कि नहीं होनी चाहिए। ये फिजिबिलिटी वगैरह बिल्डर को अपने माइंड में रख के कैंसिलेशन वगैरह सारी चीज़ें इन्फ्लेशन खुद कैलकुलेट करके एक ही रेट देना चाहिए। स्कैम ये है कि सोसाइटीज़ अपना जितना लैंड होता है नहीं, ज़्यादा प्लॉट बेच देते हैं, फिर उनको लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाते, मसलों में पड़ जाते हैं, और फिर जब एडजस्ट कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं जिनको पुराने फैक्ट्रीज़ को क्यों देंगे, तो हम रेट अच्छा हो गया तो हम ये क्लाइंट्स को, नए क्लाइंट को बेच देते हैं। तो ये कुछ लालचें होती हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि प्लॉट कैंसिल कर देते थे, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, उनसे वो डेवलपमेंट चार्जेस लेके उनका प्लॉट वाजिबात की अदायगी उनका वो रिन्यू भी कर सकते थे प्लॉट, लेकिन वो क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने प्लॉट 1980 में बुक करवाया था, तब उसके रेट कुछ और थे, 2020 में उस जगह के महंगे हो गए, तो वो कहते हैं इनका कैंसिलेशन में डालो, इनका 100% रिफंड भी कर दो 2-3 महीने में, और इस प्लॉट को तो हम नए पैसों में बेचेंगे। तो ये कुछ ब्लैक फिशेज़ हैं, ब्लैक शीप्स हैं जो कि हमारे बिज़नेस को ख़राब करती हैं, जो कि मेल प्रैक्टिसेस हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जो इस चीज़ को रोके। तो अगर आपको कभी किसी चीज़ की हेल्प चाहिए हो, मैं अपना नंबर वगैरह स्क्रीन पे दे दूँगा या डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस दे दूँगा। इंशाल्लाह राब्ते में रहें, ताल्लुक़ में रहें, और आई वुड लाइक टू हेल्प यू एज़ मच आई कुड। थैंक यू।